अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि स्ट्रेटेजी के सिवा तमाम सरकारी इदारे फ़रोख्त होंगे। क्या कहेंगे स्टेटमेंट पर आप? देखो बात सुनो, ये एक शैलो किस्म का एक स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजिक असासे जो हैं उनकी माँ होती है इकॉनमी। क्या कहा मैंने? नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री जीनियस था, द ग्रेट कॉन्करर ऑल्सो, और वो सिर्फ फौजी नहीं था, बहुत ब्रिलियंट आदमी था। उसका एक जुमला है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्मीज क्रॉल ऑन द वैलीज, टांगों पे नहीं, फौजें पेट के बल पे चलती हैं। इसका एक मतलब है। तो स्ट्रेटेजिक असास से भी अगर कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो तो तुम्हारे बस में नहीं होगा, लगे हाथों कोई अवाम का सौदा कर लो। एक ज़माने में, और बहुत पुराना नहीं है, एक ज़माने में ग़ुलामों की तिजारत बहुत मुनाफा बख्श कारोबार था, बल्कि मुनाफा बख्श तरीन कारोबार था जी। अमेरिका की बुनियादों में भी ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त है। ग़ुलामों की मंडियाँ बड़ी मशहूर थी। देखो, मुल्क तो अभी फ़िलहाल जिस तारीख में मैं बात कर रहा हूँ तो गिरवी पड़ा है। गिरवी ही नहीं पड़ा, जो कहते हैं जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी पता नहीं कितने लाख का मकरूज है। गिरवी और किसको कहते हैं। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट से खौफ आया है। मुझे बजाय इसके कि कोई ताकत मिलती, तवानाई मिलती, मैं रिलैक्स करता। मुझे अच्छा, हालांकि मेरा एक बहुत पुराना थीसिस है। आज से कई साल पहले मैंने कई बार एक जुमला बोला, ये वो लोग हैं जिनका बस चलता तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग गलत है जो बोलते और लिखते हैं, इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट करके बेच देते हैं। और इनडायरेक्टली अगर तुम देखो, ये एग्रीकल्चर और फार्मिंग, एग्रीकल्चर में एक मनहूस मतरूक लफ्ज़ है। एग्री बिजनेस होता है या एग्री इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, तो मेरे भी ज़ुबान पे वही चढ़ा हुआ है। प्लॉट बना के बेच देते। अच्छा, चलो चलो, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। आप कर लो, करोगे, मेरे कहते करना है तुसी, अगर नीयतें ठीक हुई। वरना मैं एक और बात सोचता हूं कि इसके बाद भी अगर तो फिर बेचोगे क्या? सिर्फ एक बात का जवाब दे दें मुझे। इसको जहन में रखते हुए, इस तरह की बातों को जहन में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाओ। अखलाकियात और इक्तसादियात के अलावा तीसरा कोई असासा नहीं होता, याद रखना। मुसलमान 313 ग़ज़वाए बद्र, 313 तेल निकल आया था, कुछ चांदी सोना निकला था, कमादनियात उबल पड़ी थी। क्या हुआ था? बेरहम और सफाक हुक्मरान नहीं थे, खूबसूरत लोग थे। 313 से उठ के उन्होंने कैसरो किसरा को लंबा लिटा लिया। ऑटोमन्स जैसी एम्पायर तक पहुंचे जो 3 कॉन्टिनेंट्स पे। चलो आगे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली में जिम खाना क्लब की 714 रुपए माहाना लीज के इंकशाफ पर स्पीकर और अरकान असेंबली शशद रह गए हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने सवाल किया कि वाकई लीज 714 रुपए है। जवाब में सईद अकबर नवानी का कहना था कि हम बेबस हैं, इजाफा नहीं करा सकेंगे। ये क्या मजाक है? ऐसा किस मुल्क में होता है? ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होता है? कोई है दुनिया में इस्लामी जमहूरिया की पख जिसके साथ लगी हो और वो मुसलमान मुल्क हो? कोई दूसरा है तो बताओ।
जिस दिन ऐसा नाम रखेंगे उस दिन ये भी हो जाएगा वहाँ 10-20-30 साल के बाद। और मलक अहमद ख़ान जो है, मलक अहमद ख़ान भाई ये बड़ा कुन्ना है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। इस कुन्ने को अच्छी तरह पता होगा। उसने वो जो है ना कि शशदर रह गए, वो शशदर रहने की परफॉर्मेंस दी होगी, ये कैसे हो सकता है कि पता ना हो? और ये कोई नई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अच्छा, एक और बात बहुत दिलचस्प है जो नवानी ने कहा कि हम बेबस हैं, इजाफा नहीं कर सकते। और तुम कॉलोनी हो किसी की, अपने मुल्क में इतना इतना बेबस है तो फिर कुछ और सोचो। देखो बात सुनो, ये मुल्क कुछ लोगों के पास मखसूस के पास यरगमाल है, और ये यरगमाल है पिछले 76 साल से। और बात सुनो, 714 रुपए में अच्छे ब्रांड का सिगरेट का पैकेट नहीं मिलता। और इस सफ़ेद हाथी का सिवाय इसके कि जिमखाना के मेंबरशिप मेरे घर में है, माई रियल यंगर सिस्टर इज़ अ मेंबर, मुझे जो इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैं चिढ़ता हूँ। बात सुनो, इस मुल्क में एक और, मुझे यहाँ से बात याद आई है, एक और लानत आम हो गई है। वो लानत क्या है? सोशलाइज करना, पब्लिक रिलेशनिंग, नेटवर्किंग, सारा दिन अच्छे खासे लोग सफरी सेल्समैनों की तरह, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर, कोई इस क्लब में, कोई उस क्लब में, कोई इस होटल में, कोई उस अड्डे पे। तो जिमखाना बुनियादी तौर पे तो पब्लिक रिलेशनिंग का अड्डा है। एक उसमें पॉजिटिव पहलू मुझे आज तक नजर आया है इस तरह के क्लब्स में, ठीक है, रिटायर्ड लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है, दे आर कंफर्टेबल, शाम उनकी ठीक गुजर जाती है, बच्चे अपने अपने रास्तों पे चले गए, बेगम फौत हो गई या वैसे टह गई, तो चलो कुछ समझ में आती है। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और बदमाशी, बहुत अच्छा है। इस मुल्क में इस तरह की कोई बात, कोई खबर नहीं है जी। ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर, वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश का जाती उम्रा की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए आईजी पंजाब ने 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए। जदीद आलात की मदद से सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी, कुछ कहेंगे? एक तो वैसे खुशामद और चापलूसी के भी तरीके होते हैं कि मेरे चीफ मिनिस्टर आपका तो आप बहुत कीमती हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले अब्बा जी ने वारदात की थी 80 करोड़ रुपए कई साल पहले, जेड़े पता नहीं 1.5 अरब हो गया होगा। अब जाती उम्रा की सिक्योरिटी, अच्छा फुल प्रूफ सिक्योरिटी। देखो बात सुनो, सुभान अल्लाह, किसने हजरत उमर से पूछा कि वो अगर आप किसी को किसी जगह में बंद कर दें तो उसको रिस्क कहाँ से आएगा? तो उसने कहा जहां से मौत आएगी। वाह। आपने फरमाया जहां से मौत आएगी। और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है कभी किसी को मिली है? या तो फिर मौत का दाखला बंद करो। पड़े नहीं है वहां खानदान के अफराद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सबको को खुदा का खौफ करो। जहां कैनेडीज नहीं बचे, जहां लिंकन्स नहीं बचे, फुल प्रूफ, बस ठीक है, इतनी बड़ी शॉपिंग होगी, उसमें कोई अपना ठीक ठाक सिलसिला भी बन जाएगा, अपना वो दरबारीपन भी हो जाएगा, उधर भी लोग पता नहीं जितने बेहिस्स हैं, अदरवाइज निकले खां 14 लाख बंदा बाहर आ जाए, 14 करोड़ हमारा, भूखे मर रहे हैं पहले ही, लेकिन नहीं। और मैंने कल भी एक बात की थी कि हुजूर की बातों को तीसरी आंख से देखो, एक क्रिएटिव दिमाग से। जब आप कहते हैं ना कि अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो बेशुमार लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो जाते हैं। और सदके जाऊं, ये है इस्लाम का इक्तिसादी माशी फलसफा, यही खूबसूरती है इस दीन की। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको बताया यहां पहुंचना है, जैसे जैसे सदियां बीतती जाएंगी, नए नए सिलसिले आते जाएंगे, उसके मुताबिक टारगेट ये अचीव करना है, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, अब इसको अप्लाई करो इस चमचागिरी पे। वो क्या है? जब कुछ लोगों को
बाप खा गया 80 करोड़ जो आजकल आज के ज़माने में, जिस ज़माने की ये बात है, कभी देखो रुपया कितना डिवैल्यू हुआ है, वो 1.5 अरब बनता होगा। अब ये खाएंगे सदके जावा, बड़ा वैसे कैमरा ट्रिक है, जिस तरह एक जुत्ती है वह होता है एने रुपए एने पैसे, ये चीटिंग होती है। 14 करोड़ 91 लाख है, सीधा क्या है 15, लेकिन 15 का उसने, बड़ी सियानी बात है ना, 91 करोड़। अच्छा मुझे अब ये बताओ, इसके बाद मौत का दाखिला बंद हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, अलेक्जेंडर से लेकर तैमूर जैसे लोगों को मौत आती है, और कैनेडी से लेके अब्राहम लिंकन तक जैसे लोग शॉट डेड, कोई नहीं, और एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। दरबारों में बादशाह मारे गए। ये अब लेकिन पता नहीं जाती उम्र में क्या है, को रेकोडेक का पता नहीं, थल्ले ही सोना काट लिया है सारा, तो हम जाती उम्र जो है ना फूल प्रूफ काट, वहाँ एटमी प्लांट लगा हुआ है, फूल प्रूफ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। चलो हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आला रुक नहीं रहा मामला इस मुल्क में, खुदा की कसम। कोई शर्म हया खैरत, कोई बंदा प्रायोरिटीज में तब्दीली लाए, सोच में तब्दीली लाए, देखने के अंदाज में तब्दीली, कख भी नहीं हो रहा। सब जुबानी जमा खर्च हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपनी आते तुम छोड़ ही नहीं रहे। जी वजह फरमाया हसन साहब। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। साबिक आईजी अब्बास खान की रिपोर्ट याद आ गई, इन्होंने क्रिमिनल्स भर्ती किए थे पुलिस में। साबिक आईजी पंजाब अब्बास खान, मेरी किताबों में कहीं गुम है, मेरे पास भी थी वो रिपोर्ट। और पुलिस को तो अल्टीमेटली धब्बा बना दिया है। पुलिस से ज़्यादा करप्ट महकमे हैं, इरिगेशन है मसलन, चूँकि लोगों का वास्ता नहीं है, उनको पता ही नहीं। पुलिस से चूँकि हर आदमी का आमना सामना होता है, इसलिए पुलिस ज़्यादा बदनाम है। ये बाकियों की तरह ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि ये बदतमीजियाँ भी करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, उठा के भी, ये इस तरह की हरकतों में मुलव्वस लोग हैं ना, जराइम पेशा, उसमें फिजिकल टॉर्चर, ये सारा कुछ है, इसलिए ज़्यादा बदनाम है। हराम तो बराबर का खाते हैं ये सारे। और ये जो बात आप कर रहे हैं धब्बे, तो पुलिस तो पुलसिया कहते हैं लोग, सुना है? फौजियों को देखें, रवैया याद है आपको? रवैये लोगों के, पुलिस को देखा पुलसिया, छिल्लड़, ये है आवाम की जबान इनके बारे में। तो धब्बा बनाने वाले अब धब्बे धोएंगे, तो चलो मान लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, मान लेते हैं जी। आपने फरमा दिया, हमने सुन लिया जी। बिल्कुल ठीक। हसन साहब आगे चलते हैं। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने एक खत के जरिए मुतालबा किया कि हमें भी बानी पीटीआई इमरान खान जैसी सहूलियात दी जाएं। मैंने ये पूरी खबर पढ़ी है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि क्या सहूलियात हैं जो दी जाएं। अच्छा नहीं, सहूलियात तो बहरहाल आम कैदी जैसी नहीं है इस मुल्क में। मैंने कल ये पता नहीं पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था, इस्तिस्ना हासिल है। हाँ जरदारी सदर हैं, इसलिए ये केस नैब नहीं तरफ, इस्तिस्ना कादा इस्तिस्ना, तो ये इस्तिस्नाइयों का मुल्क है। एक बात, दूसरी बात, जो एक झलक इमरान की आई है और जो कुछ हो रहा है, मिठाइयों के डब्बों पे उसकी तस्वीरें छप रही हैं, ये वो सारा। अच्छा ओ भाई, ये बज़ाहिर जो है, जो कॉमन सेंस कहती है, वो चंद कैदी स्पॉन्सर्ड हो उनके करवाता होगा अमीर, चूँकि इस तरह की चतर चलाकियों में ये गवाल मंडी ये जो है ना, ये बहुत तेज़ हैं। तो उन्होंने 2, 4, 100, 50, 500 कैदियां को है, जेलर ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਬਾ ਸੰਬਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਛੋਰਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਕੋਈ, इतों पता लगता है ਇਹਦਾ पस मंजर, ਇਹਦਾ अग्गा पिछा की है, कुकड़ फाड़ रहा है, मतलब अंदाजा लगाओ। वो कूबे बीफ मांग रहा है वहां तुमसे, कुकड़ फाड़ रहा है। इससे देखो मेंटालिटी क्या है, इससे इनके हसब नसब का, इनके आगे पीछे का अंदाजा लगाओ। कुकड़ फाड़ा, कुकड़ केड़ी एडी को कस्तूरी है। चलो ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, बड़ी अनोखी खबर है। इथियोपिया से ताल्लुक़ रखने वाली मेलोरक एम्बो नामी खातून ने दावा किया है कि उसने 16 साल से कुछ खाया पिया नहीं। आखिरी मरतबा 10 साल की उम्र में दाल खाई थी, उसके बाद भूख नहीं लगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इलाज की गर्ज से भारत, कतर, दुबई के डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन कोई भी उनके भूख ना लगने की वजह दरियाफ्त नहीं कर सका। ये मैंने ना बेटा ये पढ़ी खबर, मैंने भी 2-3 दिन पहले किसी एक आध अखबार में थी। तो सच्ची बात है, मुझे मेरी लॉजिक जो तो को मोजा टाइप होती है, मैं तो मोजों को भी इतना मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। लेकिन अगर ये सही है तो आओ सब मिलके दुआ मांगें कि ये बीमारी पाकिस्तानियों को लग जाए, उनको भूख ही ना लगे। पता नहीं औरत इमामत करा सकती है या नहीं, वरना हमारी चीफ मिनिस्टर इमामत कराएं, उसके बाद दुआ हम भी उसमें शामिल हों कि परवरदिगार ये जो इथियोपियन जो खातून हैं, इनकी बीमारी सारे पाकिस्तान उसको सेहतमंद करते, उसको खाना मिलता होगा, इथियोपिया में भी मिलता होगा, जिसको भूख और राज्य की समझ है, तो पाकिस्तानियों को ये बीमारी लग जाए, ताकि जो माड़ा मोटा ये चोगा बचा खुचा अपने दस्तरखानों से जो आवाम के आगे यूं करके फेंकते हैं, ये वो भी अपनी ओजड़ियों में डाल लें। इंसानों के, परिंदों के पोटे होते हैं, इंसानों के मैदे होते हैं, जानवरों के होते हैं ओजड़ियां, परिंदों के पोटे, हमारे मैदे जल्दी भर जाते हैं, इनकी होती हैं ओजड़ियां, तेंदुआ, ओ छुट्टी जाओ अंदर, जितना अंदर जाता है उतनी भूख बढ़ती है, फलाना सिक्योरिटियां बढ़ाओ, अपनी मौत से बच के दिखाओ। अगर इससे बचत होती हो तो ये 14 करोड़ 91 लाख, इसका भी जवाब नहीं वैसे 91 लाख का, और तू राउंड फिगर जिन्हों सीधा सीधा 15 मांग। ठीक, मरियम को चाहिए शट अप कॉल दे के इसको कह के बस पहले लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाओ, जितने जराइम का ग्राफ जहां जा रहा है इसको आधे पे वापस ले आओ बस। लेकिन नहीं। वेल सेड हसन साहब। हसन साहब, अब आप एक वीडियो देखें, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैंने इससे पहले इतना मेजमराइजिंग मंजर नहीं देखा। छोटे छोटे मासूम ब्लाइंड बच्चों को जब ई साइट इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस की मदद से बनाई मिलती है तो उनके चेहरे के तासुरात और खुशी महसूस कर देने वाली है। हम वो लोग हैं जिन्होंने माचिस, इंजेक्शन, घटिया तरीन चीज़ें, टूथपिक भी ढंग का पैदा नहीं, टूथब्रश उनकी ईजाद है। और बात सुनो, वो अंधे मासूम बच्चों के लिए देखने वाली, हमें देखने वाली आंखें हैं, देखने की तौफीक नहीं। ये कैसी अजीबोगरीब बात, हमें अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो ना सिक्योरिटियां, ये क्या मतलब वो पता नहीं को फुल प्रूफ सिक्योरिटियां, तो फलाना वो तो उधर तज़ीन और आयश का दी, तज़ीन और आयश क्यों दिखानी है? जो आएगा उसको पता है भिखारी है, खाम खा। देखो बात सुनो, कैसी आंखें हम लोगों की हैं जो सामने लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती ना देख सकती हैं। ये जिसने ये ऐनक बनाई होगी वो सूफिया में से है, वो औलिया में से है। वली कहते हैं दोस्त को, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन है? कौन हो सकता है? जो उसकी मखलूक को फैसिलिटेट करे। एक मासूम बच्चा, उनके रिएक्शंस देखें उन बच्चों के जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उनको वो ऐनकें चढ़ाई गई हैं, तुमने उनके एक्सप्रेशंस देखे? आप मस्मराइजिंग कह रहे हो, ये तो हम जैसे लोगों के लिए तो डूब मरने का सांस। रब्बे ज़िदनी इल्मा, कौम का देखो, हमारे
स्लोगन्स देखो, हमारी तालीमात देखो, लेकिन चूंकि गंदे लोग हैं ना अंदर से, बातों में भी असर नहीं। सीधी बात है, उन्होंने अंधे बच्चों को रोशनी दे दी, हमने रोशन आंखों वालों से आंखें छीन ली, खुद भी अपनी नहीं है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ मुबारक रातों के हवाले से बहुत से मैसेजेस आते हैं कि ये गुनाहों से बख्शिश वाली ख़ास रात है, कोई गुनाह ज़्यादती हो गई हो तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में तो वो कहता हूँ जो ये नहीं कहते। हर रात मुबारक है। जिसने अगर खालिक व मालिक को याद करना है, बेशर्म, बेहया, करप्ट, हराम खाने वाले के लिए कोई रात मुबारक नहीं है। और सुनो है, बख्शिश के लिए बात सुनो। जुल्म किया मैंने, किसी मासूम यतीम बच्चे का हक खाया, किसी बेवा की जमीन पे कब्जा किया, तो कायनात में तो मुनसिफ ही एक है, रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब है, वो कैसे माफ करेगा? बताओ। और दूसरी बात, तुम जो सारा साल गंद खाते हो, जरूरत क्या है? तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी रात की? गुनाह क्यों करते हो? बुनियादी बात देखो, सहबन इंसान से कोई इंसान वो फरिश्ते नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का तो वे ऑफ लाइफ ही सवाए गंदगी, गुनाह, गलाजत के और जुर्म के कुछ नहीं होता। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, पता नहीं किसी साइकियाट्रिस्ट की, कि जब कोई आदमी ईवल प्लान करता है, कोई जुर्म, गुनाह, बेसिकली उसको उसी वक्त उसकी सजा मिलनी शुरू हो जाती है। चलो जी, हमारी टीम है, हम हफ्तावार इकट्ठे होते हैं, लंबी चौड़ी बहसें करते हैं, सारा हफ्ता काम करते हैं फलाना। अब हम ढाई टोटरू बैंक डकैती प्लान करना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त हमारा मीटर डाउन हो जाएगा सदा का। फिर होता ये है, ये भी कुरानिक विज़डम है, कि दिल पे जब पहला काला धब्बा पड़ता है ना, वही होता है सब कुछ, क्योंकि उसके बाद वो फैलता चला जाता है। फिर उसके ऊपर जितने मर्जी काले पोचे फेरे, जब फिर कुछ नहीं होता। तो ये इन लोगों के लिए बात सुनो, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, हत्ता के जानवर, माफ तो वही करेगा। ये हमारे यहां अजीबो गरीब तरीके की इंटरप्रिटेशन हैं चीजों की। हमारे यहाँ जो इंडियन इस्लाम, वो जो जामे अल-अज़हर को मैं अक्सर उनके रईस जामे उनको मैं कोट करता हूँ कि हमारा इंडियन इस्लाम है, हम अजीबो गरीब तरह की बातें करते हैं। यानी मजलूम मैं हूं तो रब कहेगा मैं मांग ना, अब तो कहेगा चल इधर। सो लाशऊर में नहीं जाता जिंदगी में। खुदा की कसम, किसी के साथ अगर कोई आपने कोई ज्यादती की हो, पूरी जिंदगी हॉन्ट करती है कि यार ये क्या, गुस्से में, इश्तियाल में, फलाना, इवन बदतमीजी बंदे को हॉन्ट करती रहती है। आपने किसी के साथ ज्यादती की हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत खूब। लेकिन बाज़ औक़ात जायज भी आपने किया हो, वो भी आपको हॉन्ट करता है। बेलीपुर में एक फ्रॉडिया मुझे टकरा था, और मोहम्मद अली दुरानी जो हमारे साबिक वफाकी वजीर हैं, पासबान के सरबराह रहे हैं, वो भी जानते हैं, मुजीब शामी साहब भी जानते हैं। मैंने उसके बाउंस चेक दे के उसको अंदर करवा दिया। मैं नाम नहीं लेता उसका, अच्छा खासा जाना पहचाना। खुदा की कसम मुझे मुसीबत पड़ गई, ये तो साल के लिए बुक हो गया है। आई यूज्ड टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, और मेरे अंदर एमी हलचल मची रहती थी। कहते हैं ना, बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। यानी
सारा साल चख मारनी है, गंद करना है, किसी को रात आएगी तो फिर बख्शो, चलो ऐसा ही हो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। चलें। हसन साहब वापस सियासत की तरफ आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हर मंसूबे की कॉपी करती हैं, उनका हर मंसूबा टिकटॉक वीडियो की तरह चंद दिन ही चलता है। छिछोरों जैसा बयान है, हालांकि बैरिस्टर है, पढ़ लिख के बैरिस्टर बना होगा ना, लेकिन कोई बैकग्राउंड होता है, कोई तरबियत होती है। छिछोरों जैसा बयान है। बंदा पूछे वो तू पहली बारी एटम बम बना रहे हैं, तेरे मंसूबा दे वो नकल कर रही, तूने जमीन से ऑयल निकाल के पहली दफा बनी ना इंसान को तू गिफ्ट कर रहा है, तू पहली गड्डी बना के चला रहे हो, कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज तुम कर रहे हो जो पहले कभी किसी ने ना की हो, क्या फजूल बात है। और दूसरी बात, इंसान और जानवर में जो चंद फर्क पाए जाते हैं उनमें से एक फर्क ये है कि आपको अच्छा काम करें, मैं उससे इंस्पिरेशन लूं। मरियम ने अगर किया है, मुझे नहीं पता, अगर किया है तो बहुत खूबसूरत बात है। इंस्पायर होना, अच्छी बात से इंस्पायर होना, अच्छी सोच का आईनादार है। ये अजीब कचरा जहनीयत है, हमारी नकल तू कर कीता की है तुसी सवाए बड़का दे। मैं अब यकीन करो, नथिंग अगेंस्ट गंडापुर और ये वो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे इस वक्त अगर KPK का कोई नाम ले तो मुझे सवाए एक सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी का क्लैश टाइप, मुझे तो और कुछ याद भी नहीं, समझ भी नहीं आता। मेरा ही कसूर होगा, लेकिन ये इल्ज़ाम छिछोरा है। अगर अच्छा चलो, मैं कहता हूं अगर किया भी है तो ये तो खूबसूरती है जिंदगी की। ठीक, क्या आपको मैं कुछ अच्छा करते देखूं तो मुझे लगे यार मुझे भी करना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है भाई? या तुमने को पेटेंट करा लिया है कोई अच्छा काम, या तुमने कोई ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ओरिजिनल काम किया है जो दुनिया की इंतजामी या सियासी तारीख में कभी हुआ नहीं। छिछोरे। ठीक है हसन साहब, चलो ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।